हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ। आज मेरा प्लान था आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाने का, जो कि जल्दी बन जाती है। मॉर्निंग में मैं मोस्टली ऐसी ही सब्ज़ी चूज़ करती हूँ जो फटाफट से बन जाए। यहाँ चॉपिंग चल रही है। और मॉर्निंग में ना, मतलब मेरे को खाना बनाने का आलस नहीं होता, मुझे ना ठंड का होता है। मतलब एक बार ही अगर मैं बेड से उठ गई ना, फिर कुछ करा लो। और आज ना किचन की हालत सुबह मैं नीचे उतरी तो कुछ खास अच्छी थी ही नहीं, क्योंकि रात को मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने किचन समेटी नहीं थी। सुबह यही हाल मिलना था। अगर मैं पहले किचन साफ़ करने लगती तो कृष्णा का खाना लेट हो जाता। इसीलिए मैंने पहले सब्ज़ी चढ़ा दी कट करके। इसमें सारा सामान इकट्ठा डल जाता है कुकर में, सारे मसाले एक साथ डाल दो, वही नॉर्मल नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर और साथ में मैगी मसाला डाल के हल्का सा, मतलब 2 चम्मच जितना पानी डाल के, और इसमें 2 सीटी लगवा दो। इतनी इजी और इतनी फटाफट टेस्टी सब्जी बन जाती है ये वाली। जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और टाइम नहीं होता ना, मैं यही सब्जी बना देती हूँ। मैंने मेरी मम्मी से सीखी है ये, कि फटाफट वाली सब्जी कैसे बनती है। इसके बाद मैं किचन समेटने लग गई, क्योंकि रोटी बनाने का ऐसे मन नहीं कर रहा था और मुझे दिख गया था कि अब टाइम है। तो अब फटाफट से मैं एक बारी बर्तन जोड़ दूँ और स्लैब पे कपड़ा वगैरह लगा दूँ, चकला बेलना तवा ये सब धुल जाएगा तो खाना इजीली बन जाएगा। ये जो बैक नॉइस आ रही है ना, ये कानवी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, रिकॉर्ड नहीं करने दे रही है। गंदा बेबी है। आप बोलोगे तो चलिए, अब हम बनाने लगे हैं रोटी। और अब आप एंजॉय कीजिए आगे का व्लॉग। इसके बाद पैकिंग शेकिंग एंड हम फ्री। उठना नहीं है, 7:30 हो गई। जय सिया राम जी। राम राम जी। राम राम जी। ठीक है जी, चलो जी अपन चलते हैं ड्यूटी। खाना रेडी हो गया है, निकलते हैं। ये माइक का के जी भी उतरे हैं साथ साथ। जय कर दो, जय कर दो सबको। हाँ राम राम जी सबको, हमारी तरफ से भी मिला दो। अरे बेटा चलो बाय कर दो, बाय तो कर दो। जी टाइम हो रहा है 8:15 का। रूम वगैरह सब सिमट चुका है, कपड़े निकाल दिए मेरे वो कानवी के। बस अब हम नहाने जा रहे हैं। मेरा कोल्ड बहुत गंदा चल रहा है, बहुत गंदा। बाबू टीवी सुबह सुबह नहीं, पहले नहा के आएंगे फिर टीवी चलाएंगे, ओके। देख जी हम हो गए हैं तैयार। ये कानवी के लुक। अच्छा कराओ जा। आज इसके हाथ पर ना से नीले नीले हो रहे थे ठंड से। ये है कानवी की फुल लुक और ये है मम्मा की। ठीक है जी, अब चल रहे हैं हम नीचे। टाइम है 9 बजे का जी। 9 बजे हम रेडी हैं। अब पहले तो दूध डैडी लेके आते थे, पर अब उन्हें चोट लगी है तो फिर मैं जा रही हूँ दूध लेने। कुछ दिन की ड्यूटी लेंगे। चले चलो चलो। मशीन का एक चक्कर वॉश हो गया था, वो सूखना डाल दिया है। एक रात को लगाया था, वो भी सूखना डाल दिया था। उसके बाद अब एक और चक्कर डाल के अपन नीचे चल रहे हैं। टाइम है 10:30 बजे का और मैं दुकान पे आ गई हूँ। एंड अभी सफाई के लिए फ़ोन कर दिया है, लड़की भी आ जाएगी, अभी सफाई हो जाएगी। इंटरलॉक मशीन के धागे सारे निकल गए हैं, मतलब उलझ गए हैं, तो मैं वो डालूँगी पहले।
आज पता नहीं आंखें बंद हो रही है, कोल्ड की वजह से हो रही है। मैं ठीक हूँ, मैंने बहुत सारा काम करना है। इतनी सियानी है ये, मैंने नीचे कंबल बिछा दिया, मैं कहा यहाँ बैठ जा। मेरा हाथ पकड़ के वहां तक लेके गई है कि अंदर से मेरा बेड निकाल के दे, उस पर बैठूंगी। इतना दिमाग है लड्डू तेरे अंदर। पानी सोई है अभी, मैं अब ये ज़रा समेट लूँ। हीटर नहीं चल सकता, लाइट नहीं है आज, फिर पूरे दिन का कट। मेरी खुद कोल्ड से बुरा हाल हुआ पड़ा है, पर अब फटाफट सामान समेट के थोड़ा सा काम कर लूँ। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। टाइम हो रहा है 2:30 बजे का और भूख लग रही है। 2:30 का भी 2:45 हो गया। कान्वी अब तक सो रही है, लाइट आ गई है, हीटर ऑन हुआ है। अदरवाइज़ इतनी ठंड लग रही थी, लाइट की वजह से मशीन भी नहीं चला सकती। अब आ गई है लाइट। पहले तो मैंने खाना ऑर्डर किया है, कोल्ड की वजह से ना ऐसे नीचे नहीं देख पा रही, तो मशीन चलाना पता नहीं कैसे करूँगी काम। आवाज़ भी इतनी गंदी आ रही है, ज़ोर से बोलूँ तो कफ आ जाता है। हाँ ये कोल्ड बहुत गंदा होता है यार। चलिए पहले खाना खाते हैं, चाय मंगाऊंगी, आ जाए खाने को भी लगेगा टाइम आने में। मैंने मंगाया छोले भटूरे, और छोले भटूरे थे 90 रुपीज़ के, और अगर 100 रुपीज़ का ऑर्डर 100 से ऊपर का करो तो फ्री डिलीवरी आ रही थी। तो मैंने साथ में गाजर का हलवा ऑर्डर कर लिया, वो 125 का है। तो टोटल जो भी बना वो आ रहा है। देखते हैं क्या टेस्ट रहता है। मंगा तो लिया है ज़ोमैटो, लेट्स सी। वेस्टेज है, इतना कमाया नहीं आज जितने खर्च कर लिए, पर खाना तो खाना है ना, खाने के लिए तो कमा रहे हैं। कान भी उठने वाली है, जिस तरह से हिल रही है ना बार बार। चलिए फिर भी काफ़ी देर इसको भी रिलैक्स हो गया होगा सोने के बाद। जो हो रही है इसकी तो मौज। बस उठ गई, कहा था ना अभी उठने वाली। सुने लाडू, तो जी मेरा ऑर्डर आ गया, जल्दी आ गया ये तो। चीजें आई है आपके लिए, मम्मा ने गाजर का हलवा मंगाया लाडू के लिए। ये है भटूरे, छोले, गाजर का हलवा, सैलेड। देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है जी। फाइनली मैं आ गई हूँ मशीन पे। ये पैंट कल कट की थी, इसको स्टिच करते हैं। चाय नहीं मंगाई है अभी, थोड़ी देर में शायद लीशा भाभी आएंगी तब चाय। हाँ क्या ये कुछ बोल रही है, समझ नहीं आ रहा, बोलो बोलो। क्या क्या चाहिए, इधर आओ, इधर बताओ, आगे आओ लाडो, चल पड़े। क्या हुआ लाडो? लाडो प्लीज हिंदी बोलना है। क्या चाहिए, क्या लेना? ये लेना, इसका क्या करोगे? ये नहीं लेना, नहीं बेबी ये आपके काम की नहीं है ये। नो नो, आ जाओ यहाँ पे, इधर आओ, इधर मेरे पास आओ, इधर आओ। क्या दे दो? ओ नो बेटा, गंद मच जाएगा। बस लगी है चुनिया पान। हाँ सारी ठंड तेरे को ही लग रही है लाडू, है ना? वैसे ने काम नहीं हो रहा यार। मम्मा आज तो दवाई लेनी पड़ेगी, बहुत दिन हो गए इसको टालते हुए, बुरा हाल है। अब ये देवी जी को गोदी में बैठना, बताओ। कृष्णा से बात हुई, जरा से हुई, फिर वो कह रहे अभी रुक जा मैं बिजी हूँ।
रुक गए। एक तो छींक आती है, फिर ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी देर में जब छींक आने को होती है तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है। तो ऐसे तो मशीन चलाओ, ऐसे क्या तो काम निकलेगा और क्या तो होगा। नो, सीजर नहीं लगते, गंदी बात होती है। वो देखो कौन है, काका। खुद को तो मारेगी, मेरे को गेल मारेगी नालायक। ये सारा कुछ पानी में गिर रही है। टाइम हो गया 6 बजे का और मैंने दुकान बढ़ा दी है। सिर में दर्द हो रहा था तो लीशा भाभी आई कि सैलून पे चल, मैं तेरी चंपी करूँगी। वैसे सान्या के थ्रू मेरे पास हेड वॉश के 4 क्लाइंट बन चुके हैं परमानेंट, तो प्लीज़ ऑयलिंग स्पा भी कराना। आज देखना प्रोसीजर। हाँ, फिर मैं रिकमेंड करूँगी। और ये कल भाभी का फ़ोन इसने पानी में डाल दिया था, आज रिमोट डाला ये। पर अपनी मम्मी का फोन नहीं डाला इसने। नहीं, मम्मी का फोन कभी साइड भी में नहीं रखा है, डाला। वो पानी में नहीं डाला। लाडो, चाबी डाली। तानवी, सॉरी बोलो। इट्स ओके, इट्स ओके। हो गया है ऑयल स्पा का, फिर रिलैक्सिंग, नाक खुल गया, आवाज़ खुल गई है। राशि जो लीशा भाभी के पास है, A1 गर्ल। थू थू थू, ब्लू एविल आई कमेंट कर देना। नजर नहीं लगनी चाहिए, एक के पास लड़की आनी, दूसरे की ना भाग जाए। नहीं, दूसरे के पास जल्दी अच्छी आएगी। बस आज जब भी क्या आएगी अच्छी आएगी। बी पॉजिटिव। पर नहीं, ऑयल स्पा बहुत अच्छा था। जिसको रिलैक्समेंट चाहिए हो, जो भी चाहिए हो, करवा सकते हैं। हेड वॉश की तरह ऑयल स्पा भी बहुत अच्छी चीज़ है। लीशा ब्यूटी क्लिनिक। नहीं, अच्छा था। ये लड़की की बोल रही थी। क्या बोलूँ इस आवाज़ में, क्या बोलूँ मैं। नहीं, आवाज़ देखो यार, नाक मेरी बंद है। थोड़ी देर का रिलैक्स मिलता है, फिर वही हो जाती है। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फिलहाल घर आए थे, 7 बज गई है। अन्वी ने घर पहले आ गई थी ये कृष्णा के साथ। सारी सॉक्स वगैरह सब गीला कर रखा है इस लड़के ने, ऐसी शरारती है ये। आते ही मैंने सॉक्स वगैरह उतारी है इसकी, अभी ऊपर से और ला के फिर डालती हूँ। उससे ऊपर आके मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज किया, डाइपर उतार दिया क्योंकि रात को फिर डालना है। और इसके कपड़ों का मशीन में चक्कर भी लगा दिया। सिया राम जी अपन आ गए थे घर। थाना थोड़ी सी ढीली है। ये बल्ला बच्चा कहते बच्ची थे, क्या कह रही है लाडू? अजय बजे बोले बच्चा। वो कह रही है नानी वो जो रजिस्ट्री में मेरा हिस्सा है ना, मेरे को मेरे पैसे दे दे। हाँ, ये इसको भी कहने आई है, मैंने ना मांग लिया अपना इसे। ये कह रही है दे दो। क्या दे दो लाडू? बताए ना, दादी को बोल दे। नहीं बजे मतलब बच्चे था बल्ला पा चल क्यों मरे नहीं क्या बल्ला। हाँ, पापा को नहीं कहने का कुछ। आई बली चक्कर आ गए, चक्कर आ गए। क्या लाडू बता तू दो। नहीं भेजे पहले बच्चा था, पैसे दे, पैसे दिए उसने। दादी को दादी को दादी को बताओ, दादी को, दादी से रजिस्ट्री मांग ले। कुछ बोल दिए नहीं तो बोले क्योंकि जी बोले रजिस्ट्री के कागज मांग आई है माता से। क्या कह रही है? आपने नानी बोला था अच्छा पहले। वो गलती हो दादी से, दादी से हिस्सा मांग रही है अपना। मेरा हिस्सा दे दे। हाथ देख, हाथ कर रही है कि डेटे बजे बोले बचता पे नहीं है। अच्छा पैसे नहीं है। आओ नानी, नानी घर चले। ये कह रही है मेरी बात नहीं सुन रही। पता नहीं क्या कह रही है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा कोई। क्या कह रहे हो आप? दादी माँ को क्या कहती हो ना?
दादी माँ को क्या कहती है? जेडी बड़े बड़े चुटपा नहीं दे रही। ये अब देख शिकायत लगाने आई है। ये कह रही है वो मेरे को दे नहीं रही, तू दिलवा दे। नहीं दे रही। लाडू मम्मी को याद कर दो। क्या कर रही है मम्मी? मम्मी की कैप हटा दो, कैप हटा दो आगे से। मम्मी की कैप हटा दो, जाओ जाओ कैप हटा दो। जात ममरी जात कहाँ हो गया मम्मी? क्या हो गया? आए मेरे बेटा भाई कर रहा, देखिए आए तेरा लाड नहीं बेचती। सो टाइम हो रहा है 11:30 बजे का। मैंने दवाई ली थी 9 बजे के अराउंड, उसके बाद मैंने एक नींद ले ली है और फिर मैं 11:45 के अराउंड उठी तो कृष्णा ने जैसे खाना बनवा के लाए, चाय लाए, सो वो ली है। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ ही इतना सब होना क्यों लिखा है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा यार? कुछ नहीं है, दुनिया में लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। मेरा बुटीक तेरा बुटीक कुछ नहीं, तेरा बुटीक ठीक चल रहा है। मुझ काट अभी जितना मेरे बुटीक पे मेरे पास काम है, इसमें पर डायरेक्ट डालना पड़ेगा। मैं करूं कैसे वो नहीं समझ में आ रहा। मतलब काम करने वाला नहीं है, काम मैं भी कर लूं लेकिन फिर और काम कौन करे। फिलहाल मैं ठीक हूँ पर दिल उदास है। थी तो सही वो लड़की जो आई थी अभी, कह तो रही थी दीदी नहीं जाऊंगी। हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स है। हमारी बात पर मेरा बुटीक बहुत अफेक्ट हो रहा है। पता नहीं यार, अगर ये नज़र वज़र कुछ होती है तो प्लीज़ मेरे बुटीक को मत लगाओ। मेरे बुटीक को जिसने भी बुड़ी बुटीक के गुड़िया बना रखी है और भाई या तो उसका गला दबा दे या ये रोज रोज की सुई चुपाड़ी छोड़ दे। सही बात है। नाश कर का मन है हमारा। फिर या तो एक ही बार गला दबा दो, मारो परे। मैं भी तो फिर सुख चैन की आराम से जिंदगी अपनी जी लूं हाउसवाइफ बन के, या तो फिर मेरे को तरक्की करने दो यार। जिसने मतलब एक भी टाइम ऐसा था कि मेरे पास एम्प्लॉयज थे, काम नहीं था। मैं इतना परेशान रहती थी यार, काम नहीं है, माता रानी क्या कर रहे हो आप, ऐसे क्यों कर रहे हो। अब काम है, बंद दे दिए। एम्प्लॉयज नहीं है। मतलब एक ना एक टेस्ट चलना है क्या? ऐसे मत तेरा डिटेल स्वाइप कर दिया। चिक, बैठ कितनी ऐसा मत करो प्लीज। मेरे को कोई सजेशंस दो कि मैं घर, बिजनेस, बच्चा कैसे संभालूं। प्लीज सजेशंस चाहिए आपके ढेर हम सारे। रेडी पे भी शूट भेज लेंगे। यार ये मतलब ये बुटीक मेरा सपना था। अब मैं खुद से ही सोच रही हूँ कि मैंने क्यों सोचा था ऐसा सपना। अभी भी मतलब मुझे मन है कि मेरा ब्रांड ऐसे बड़ा बने, ये नाम बड़ा बने, लेकिन इतनी परेशानियां आ रही है ना कि कभी कभी मन करता है ये सब बंद कर दूं और आराम से घर रह के अपने बच्चे को बड़ा करूं। सजेस्ट में समथिंग कि मेरे अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ।